आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे टॉपिक अवाम की जेब पर डाके के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मालूमाती और दिलचस्प प्रोग्राम्स आइंदा भी आपको मिलते रहे। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। मोदी हुकूमत में पेट्रोल की कीमतें दुगनी के करीब हो गई हैं। 66 रुपये की फी लीटर वाला पेट्रोल अब कुछ शहरों में 110 रुपये को भी पार कर गया है। इसी तरह डीजल ने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। गुज़िश्ता 4 दिन से पेट्रोल और डीजल में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हुकूमत इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अवाम के जेबों पर खामोशी के साथ मुसलसल डाका डाला जा रहा है। इसके नतीजे में महंगाई में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस ताल्लुक से कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उल्टा हुकूमत के जिम्मेदारान कीमतों में इजाफे के ताल्लुक से नाकाबिल यकीन दावे करते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुल्क में आवाम को कोरोना से बचाव का टीका देने के लिए जो रकम दरकार होती है वो पेट्रोल कीमतों में इजाफे के जरिए हासिल की जा रही है। हकीकत यह है कि साल 2014 के बाद से पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि कोरोना टीका देने का आगाज तो सिर्फ इस साल से ही हुआ है। एक वज़ीर ने तो यह भी कह दिया कि मुल्क में पेट्रोल से पानी महंगा हो गया है। हकीकत यह है कि पेट्रोल हर शय से महंगा होता जा रहा है। अब तो हद ये हो गई है कि हवाई जहाज़ में जो पेट्रोल डाला जाता है, जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अब आम पेट्रोल से तकरीबन 30% सस्ता हो गया है। इस तरह हवाई जहाज़ उड़ाने वाली कंपनियों को राहत मिल रही है, लेकिन मुल्क के अवाम को राहत पहुंचाने के लिए ना मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत तैयार है और ना ही मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कायम हुकूमतें तैयार हैं। सिर्फ तमिलनाडु में MK स्टालिन की हुकूमत ने रियासत की आमदनी को कम करते हुए फी लीटर 3 रुपये की कटौती की है, जिससे अवाम को कदर राहत मिली है। लेकिन दूसरी रियासतें अपने ख़जाने भरने में और मरकज़ी हुकूमत अपना ख़जाना भरने में मसरूफ़ है और इन तमाम को अवाम को राहत पहुंचाने से कोई गर्ज नहीं रह गई है। अवाम पर मुसलसल बोझ आयद किया जा रहा है। इसके अलावा पकवान गैस की कीमतें भी दुगनी से ज़्यादा हो गई हैं और एक सिलेंडर 1000 रुपये से पार हो गया है। मरकज़ी हुकूमत फ़िलहाल ये उज़्र पेश कर रही है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में होने वाले इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कीमतें इतनी भी नहीं बढ़ी हैं कि हुकूमत खुद बोझ बर्दाश्त ना कर सके। इसके अलावा जब बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें सबसे कम हो गई थी, उस वक्त भी हुकूमत ने अवाम को कोई राहत पहुंचाने के बजाय अपने ख़जाने को भरने पर तवज्जो दी। इसके अलावा जब बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें सबसे कम हो गई थी, उस वक्त भी हुकूमत ने अवाम को कोई राहत नहीं पहुँचाई, बल्कि अपने ख़जाने भरने में मसरूफ़ रही और अवाम को कीमतों में कमी का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। हुकूमत वक्फे से पेट्रोलियम अशिया पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करती जा रही है। नित्य नए सरचार्जेस आयद किए जा रहे हैं। कई तरह के मुहासिल आयद करते हुए पेट्रोल कीमत से इजाफी टैक्स वसूल किया जा रहा है। एक तरह से हुकूमत की हर काम के लिए गरीब अवाम से ही टैक्स हासिल किया जा रहा है और इसके ज़रिए अपने हाशिया बरदार कॉरपोरेट्स को हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों रुपये का फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। किसी कॉरपोरेट पर टैक्स आयद करने में हुकूमत इतनी तेज़ी नहीं दिखाती जितना पेट्रोलियम अशिया पर टैक्स आयद किया जा रहा है। हुकूमत अवाम को राहत पहुंचाने के बजाय कॉरपोरेट दुनिया को नफ़ा पहुंचाने के मकसद से काम कर रही है। अब तो एयर टर्बाइन फ्यूल से ज़्यादा महंगा पेट्रोल हो गया है और ये भी सिर्फ मोदी हुकूमत में मुमकिन हो सका है। एक तरह से कहा जा सकता है कि 2 पहिया गाड़ी पर सफ़र करना हवाई जहाज़ में सफ़र करने से ज़्यादा महंगा हो गया है और आज़ाद हिंदुस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अवाम में इस ताल्लुक़ से शऊर बेदार करते हुए इन्हें सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। मुल्क का जो मीडिया है, इसने तो हुकूमत की खामियों और गलत पॉलिसियों पर सवाल करना ही छोड़ दिया है और तलवे चाटने के मुकाबले में लगा हुआ है। ऐसे में अपोजिशन जमातों को इस ताल्लुक़ से हिकमत अमली बनाते हुए मुसलसल एहतजाज करने की ज़रूरत है। तेल कंपनियों की मनमानी और हुकूमत की लूट को रोकने के लिए मुल्क भर में इसके लिए अवामी शऊर बेदारी ज़रूरी है। 100% से ज़ायद मुहासिल आयद करते हुए अवाम को लूटने का कोई जवाज़ नहीं हो सकता और यही बात अवाम को समझाते हुए हुकूमत को अवामी जेब पर डाका डालने से रोका जा सकता है। तो ये थी आज की टॉपिक जो पेट्रोल और डीजल पर
प्राइजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके मुताल्लिक। तो प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड भी कर लीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में इसके मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।